जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बंगाल चुनाव से पहले ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिसे देखकर ममता बनर्जी भौचक्की है। टीएमसी के नेता परेशान हैं और भगदड़ मची हुई है कि क्या करें, कैसे छुपे, कहां जाएं, क्योंकि शिकंजा कस चुका है। ईसी तो पहले था ही, लेकिन अब ईडी और इनकम टैक्स विभाग के भी छापे पड़ रहे हैं। इनके काले चिट्ठे निकल निकल कर आ रहे हैं। पुराने मामले, नए मामले और जो हेर फेर की गुंजाइश होती है चुनाव के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता है, ये जो अगल बगल के करीबी लोग होते हैं उनके जरिए काम होते हैं। तो जांच एजेंसियां अब इस पर भी नकेल कस रही हैं। अभी तक तो टीएमसी के नेता विधायक तक की बात थी, लेकिन अब बात सीधे ममता बनर्जी तक आ गई है। ममता बनर्जी के प्रपोजर मिराज शाह के घर पर छापा पड़ा है। प्रपोजर वो होते हैं जो नामांकन के दौरान जाते हैं। किसी नेता को नामांकन जब करना होता है तो अपने साथ तो प्रपोजर लेकर जाते हैं। करीबी लोग होते हैं, पार्टी से या फिर जुड़े होते हैं। तो जो मिराज शाह हैं वो ममता बनर्जी के प्रपोजर्स थे उनमें से एक हैं। अब इनके घर पर छापा पड़ा है। ये भवानीपुर के ही रहने वाले हैं। भवानीपुर जो ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है, आयकर विभाग वाले वहां पहुंचे और रेड पड़ी घर पर, ऑफिस पर। उनके 5-10 साल के खातों की डिटेल मांगी गई है। और मिराज शाह ऐसे ही नहीं फंसे हैं, 2022 में भी उन पर छापा पड़ा था। यानी कि पुराने खिलाड़ी हैं और एजेंसियों की नजर उनके ऊपर रही है। मिराज शाह एक एजुकेशन सोसाइटी भी, उसके भी मेंबर है। एक भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी चलती है, उसके मेंबर ऑफ ट्रस्टीज में से एक है और वो सोसाइटी को चलाने में उनकी भी भूमिका है। और कुछ जानकारियां उनको लेकर मिली थी, कुछ इनकम टैक्स से जुड़ी हुई जानकारी, कुछ लेन देन से जुड़ी हुई जानकारी, जिसके बाद आईटी विभाग ने उन पर छापा मारा है। ऐसे ही देखिए, छापे ऐसे ही तो मारे नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट आपके पास होता है, आपको परमिशन भी लेनी होती है और जिसके ऊपर आप छापे मार रहे हैं वो भी आपसे जवाब मांगता है, क्योंकि वो भी वकील खड़े करता है कि भाई छापा पड़ा किस आधार पर। तो इनको कुछ ना इनके बारे में जानकारी मिली थी और इसीलिए इनके घर पर और दफ्तर पर छापा मारा गया है। और देखिए, छापों का उद्देश्य, जो वैसे भी चुनाव के समय जो छापेमारियां जांच होती हैं उनका उद्देश्य दूसरा भी होता है। एक उद्देश्य डर बैठाना भी होता है उन लोगों में जो गलत काम कर रहे हैं, कि आपके ऊपर नजर है। अब मिराज शाह ने क्या किया नहीं किया ये बात अलग है, लेकिन एजेंसियां, ये जो पैसों का इस्तेमाल होता है चुनाव में, करोड़ों करोड़ रुपया भी बंगाल के चुनाव में ही पकड़ा गया है और उसमें सोना, चांदी, ड्रग्स, शराब, ये सब चीजें भी पकड़ी जा रही हैं। और इस दौरान पैसों का लेन देन, नकदी का लेन देन बहुत होता है। तो इसमें जो प्लेयर्स हैं, जो बैकडोर से काम करते हैं, पर्दे के पीछे से करते हैं, उनके ऊपर नकेल कसनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि नेता पर तो नजर होती है, वो डायरेक्ट काम नहीं करता। तो ये जो पीछे से चलाते हैं इस चक्र को, उनको डराना ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, ईडी कर रहा है और अब आईटी विभाग भी जुट गया है। आईटी विभाग ने टीएमसी के विधायक देवाशीष कुमार के घर पर भी छापेमारी की है। देवाशीष कुमार का मामला एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ है, अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है। देवाशीष कुमार तक कैसे पहुंची पुलिस? ये रास बिहारी विधानसभा क्षेत्र से है, मौजूदा विधायक है ममता बनर्जी के। अभी बौखलाई तो हुई है, पूरी पार्टी जो है परेशान है और इसे खास करके अपने प्रपोजल पर जो इनके छापे पड़े हैं उसको लेकर बोल रही है, ये तो सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है, हम पर दबाव बनाया जा रहा है, ये चुनाव की वजह से हो रहा है। लेकिन बिना आधार के एजेंसियां पहुंचते नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ है जिसके कारण एजेंसियां छापा मार रही हैं। ऐसे ही देवाशीष कुमार का मामला है। देखिए, दक्षिणी कोलकाता में कुछ समय पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने एक छापेमारी की थी। वो की थी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर, उसके दफ्तर पर तलाशी ली थी। उस कंपनी पर आरोप है कि उसने अलग अलग नगर पालिकाओं में साठगांठ करके जमीनें कब्जा की और उस पर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जिनकी इजाजत भी नहीं थी। अब ईडी को इस बात की जानकारी मिली कि देवाशीष कुमार के इलाके में भी ऐसा ही कंस्ट्रक्शन हुआ है और इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। अब जब इसकी सूचना मिली, क्योंकि खबरी रहते हैं, मुखबिर रहते हैं और भी अपने तरीके होते हैं, तो एजेंसियों के पास सूचनाएं पहुंचती हैं। जैसे ही सूचना मिली तो देवाशीष कुमार पर भी छापा मारा गया और उनके घर पर भी तलाशी ली गई। अब इसी मामले में आईटी विभाग ने भी छापा मारा है, यानी कि
इनकम टैक्स विभाग इसी मामले में पहुंचा है, क्योंकि ये सब होता किस लिए, गलत काम होते किस लिए है। पैसा है और ये पैसा आता है आपका नगद में, कैश आता है, ब्लैक मनी आता है। अब उस ब्लैक मनी को आप व्हाइट भी करने की कोशिश करते हैं या फिर उस ब्लैक मनी को छुपा कर भी रखा जाता है। वो कैश से कैश में ही इस्तेमाल होता है, चुनाव के समय भी इस्तेमाल हो सकता है, चुनाव से पहले भी, किसी और वजह से भी, कि पैसा आया ही नहीं बैंकिंग सिस्टम में, ब्लैक से व्हाइट होकर भी नहीं आया है, वो कैश का कैश ही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि पार्थ चटर्जी के मामले में, शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता चटर्जी के घर पर 50 करोड़ का कैश मिला था। कभी कभी जरूरत होती है कि कैश ही फलाना जगह पहुंचाना है, तो आएगा कहां से तुरंत, तो इसलिए छुपा कर रखा जाता है। अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनियां अगर मनमानी से अपने प्रोजेक्ट कर रही है, जमीन कब्जा कर रही है, सरकारी जमीन कब्जा कर रही है, फला फला दस्तावेज दिखाकर, तो इसका मतलब है इसके बदले में वो पैसा भी दे रही है। अब पैसा वो चेक काट कर तो देंगे नहीं, तो कैश ही देंगे। अब अगर देबाशीष कुमार के इलाके में ऐसा हो रहा है, तो ईडी ने कहीं ना कहीं जांच की है, देखा है कि ये क्या देबाशीष कुमार का लिंक है इस कंपनी से, या सिर्फ नगर पालिका मिली हुई है, क्या विधायक भी मिला हुआ है। और अगर देखिए, ये आईटी विभाग ऐसे ही छापा नहीं मार रहा है, इनको कुछ लिंक मिला है जिससे ये अंदेशा हुआ है कि हाँ ये जुड़े हैं, तो इन तक कुछ कैश पहुंचा होगा या इनके पास कैश रखा हुआ है। अब चाहे इस मामले का रखा है चाहे किसी और मामले का रखा है, अब मिला तो नहीं है, लेकिन छापेमारी हुई है आईटी विभाग की। और कैश नहीं भी होता है तो दूसरे भी वजह होती है, ऐसा भी नहीं है कि घर खोद कर कैश ही मिलेगा। जो खाते देखे जाते हैं, बैंक डिटेल्स मांगी जाती है, तो उससे भी देखा जाता है कि कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इस ब्लैक मनी को व्हाइट भी करने की कोशिश होती है। जैसे कि आईपैक के मामले में 50 करोड़ रुपए को व्हाइट करने की कोशिश की गई। कैसे की गई? फर्जी कंपनियों के बिल दिखाए कि हमने फला कंपनी को सेवाएं दी है, उसने हमें पेमेंट की है। अब वो पेमेंट वहां से नहीं हुई थी, पेमेंट तो कैश में कहीं और से हुई थी। फर्जी लोन दिखाए गए, थर्ड पार्टी कुछ पेमेंट दिखाई गई, तो ये सब दिखाकर ब्लैक पैसा व्हाइट किया जाता है। हवाला कारोबार एजेंट्स का भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए देबाशीष कुमार के घर पर छापा पड़ा। इसके अलावा एक और कालीघाट में है कुमार साहा, उनके घर पर भी आईटी विभाग ने छापा मारा है। तो इनकम टैक्स विभाग भी अब पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। अभी तक यहाँ पर आप ईडी सुन रहे हैं, नार्कोटिक्स विभाग सुन रहे हैं, चुनाव आयोग तो ओवरऑल है ही, चुनाव आयोग इन सब एजेंसियों से भी जुड़ा रहता है। तो अब आईटी विभाग भी सक्रिय हो गया है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। अभी तक ईडी का नाम आ रहा था, नार्कोटिक्स विभाग का आ रहा था, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, और ईसी तो इन सबसे जुड़ा ही हुआ है। ईसी इस सब को कंट्रोल करता है, चुनाव के समय कंट्रोल करता है। लेकिन अब आईटी विभाग, आयकर विभाग भी इससे जुड़ गया है। जिन लोगों पर आशंका है जहां कहीं नकदी हो सकती है या जो इन सब कामों में लिप्त लोग रहे हैं, उनके ऊपर आईटी विभाग छापा मार रहा है। और इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता एक के बाद एक फंस रहे हैं, और जैसे जैसे फंस रहे हैं वैसे वैसे ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ रही है। इनके बयान आ रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, जानबूझ के छापे मारे जा रहे हैं, और इस चुनाव के समय ही हो रहा है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सब चुनाव के समय हो रहा है, ये छापे पहले भी पड़ते रहे हैं, लेकिन चर्चा कम होती है क्योंकि चुनाव उस वक्त नहीं होता है, तो उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। लेकिन अब जब चुनाव के समय अगर इस तरह के सबूत मिले, क्योंकि इस समय देखिए सब एक्टिव हैं, जो एजेंसियां हैं वो अपने मुखबिरों को भी और अपने दूसरे कॉन्टेक्ट्स को भी और ज्यादा एक्टिव कर देती हैं, तो इसलिए आपको इनपुट्स भी ज्यादा मिलने शुरू होते हैं, तो इसलिए कार्रवाई भी होती है। तो इनसे अब आप कहें कि ये चुनाव के समय ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सारी एजेंसियां चुनाव के समय कर रही हैं। आईपैक पर पहले भी छापे पड़े थे, अभी चुनाव से पहले भी पड़े हैं, और अभी अभी गिरफ्तारी भी हुई है। तो भारत में तो चुनाव अब हर राज्य में कहीं ना कहीं होता ही रहता है, और फिर चलते चलते लोकसभा चुनाव भी आ जाता है। तो अब एजेंसियां कब तक रुकी रहेंगी, क्योंकि यहाँ तो चुनाव देखेंगी तो फिर वो जांच नहीं कर पाएंगी। लेकिन अब ममता बनर्जी को तो बहाना चाहिए, क्योंकि जब इनके नेता और करीबी लोगों के ऊपर छापेमारी हो रही है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो फिर सफाई कैसे दे जनता को। लेकिन आप बाहर कितना भी मजबूत चेहरा दिखा लें, अंदर से छटपटाहट तो चलती ही रहती है। अब इसी छटपटाहट को ईसी और बढ़ा रहा है, क्योंकि ईसी जो निगरानी और जो टाइट व्यवस्था बना रहा है चुनाव के लिए, उसने पुराने जो पारंपरिक तरीके हैं चुनाव के, उनको बदल दिया है। अभी कुछ नई डिटेल सामने आई है कि ईसी किस तरह से मतदान केंद्रों की सुरक्षा कर रहा है और कैसे वहां पर हिंसा को रोका जाएगा। पहले आपको मैंने बताया था, कुछ महीने पहले चुनाव की जब शुरुआत नहीं हुई थी, तो ईसी ने पुलिस जो वहां पर बंगाल पुलिस है, लेटर लिखा था
कि आप ये बताएं संवेदनशील इलाके कौन से हैं और सामान्य इलाके कौन से हैं, मतदान केंद्र कौन से हो सकते हैं ऐसे। और साथ में पॉलिटिकल पार्टियों से भी इस पर फीडबैक लिया था और ये देखा था कि पिछले कुछ सालों में कहाँ हिंसा हुई है, खासतौर से मतदान के बाद। अब जब ये चिन्हित हो गए हैं तो मतदान केंद्रों की पहचान की गई है, सामान्य मतदान केंद्र और साथ में संवेदनशील और अत्यधिक संवेदनशील मतदान केंद्र। अब इसमें चुनाव आयोग ने क्या किया है, जो सामान्य मतदान केंद्र है उसमें 2 कैमरे लगेंगे, सीसीटीवी कैमरे और AI स्मार्ट कैमरे लगेंगे। उनका क्या इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बताऊंगी। ये कैमरे अंदर और बाहर, एक कैमरा अंदर और एक कैमरा बाहर लगेगा। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां 2 कैमरे अंदर, मतदान केंद्र जो होता है उसके अंदर जहां वोट पड़ता है, और एक मतदान केंद्र के बाहर। और जो अत्यधिक संवेदनशील है, अति संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर एक वीडियोग्राफर भी रखा जाएगा, यानी कि सिर्फ मशीन पर निर्भरता नहीं होगी, मानवीय वीडियोग्राफी भी होगी और वो पल पल की रिकॉर्डिंग करेगा, ताकि कुछ चीजें अगर मशीनें ना कर पाए या फिर मशीनों या कैमरा ना पकड़ पाए या कैमरे के साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाए तो वहां मौजूद रहे कोई व्यक्ति रहे जो वीडियोग्राफी कर सके। और इन कैमरों को मतदान केंद्र के अंदर ऐसे सेट किया गया है कि 360 डिग्री व्यू आए। ऐसा नहीं है कि इस एंगल से नहीं दिख रहा है तो उस एंगल पे वहां उस कोने में खड़े होकर कुछ गड़बड़ कर लो तो कैमरे में आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो 360 डिग्री व्यू लिया जाएगा और इसकी फीड सीधे सीधे जिला स्तर पर मिलेगी और वहां निर्वाचन अधिकारी को, और जो कोलकाता में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दफ्तर है वहां जो कंट्रोल रूम है, सीधे फीड वहां पर जाएगी। तो सिर्फ उस इलाके में फीड नहीं रहेगी कि वहां से अगर कुछ गड़बड़ की गई तो फुटेज उड़ा दी, कुछ समय के लिए कैमरा बंद कर दिया, रिकॉर्डिंग रोक दी, ऐसा नहीं है। तो इनके जो केंद्र होंगे वो सुरक्षित रखे जाएंगे। फिर इसमें एक बेहद जरूरी चीज है, जो स्मार्ट कैमरे रखे गए हैं, यानी कि कैमरे अगर कहीं भी भीड़ नोटिस करेंगे, कहीं भी झुंड दिखा तो वो खुद अलर्ट कर देंगे। वैसे तो 200 ऑब्जर्वर भी रखे गए हैं, वो देखते रहेंगे कि कैमरे में फीड क्या आ रही है। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो सुरक्षा बलों को सूचित कर दिया जाएगा, तो वो भीड़ को भगा सकते हैं, उन्हें डंडे भी दिए गए हैं। अब AI कैमरा जो है, स्मार्ट कैमरा है, वो खुद अलर्ट कर देगा कि हाँ यहाँ झुंड बनता हुआ दिख रहा है। तो उसमें कुछ चीजें ऐसे फिट की गई होंगी कि इतनी दूरी पर अगर इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो वो उसे भीड़ मानेगा, तो वो वहां पर अलर्ट करेगा। फिर उसे ऑब्जर्वर मैन्युअली देखेंगे, कुछ गड़बड़ लगेगी तो सुरक्षा कर्मियों को बताएंगे। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के जो वाहन है उनको GPS से युक्त किया गया है। GPS से उनको ये पता चलेगा, क्योंकि वो उस इलाके में नए होते हैं तो इतनी जानकारी नहीं होती है, लेकिन अब GPS तो काफी बेहतर हो गया है, तो GPS के जरिए उन्हें पता चलेगा कि कहाँ किस इलाके में अगर जरूरत है तो वाहन को कहाँ ले जाना है। तो बहुत सारी चीजें की जा रही है। तो इस बार के चुनाव सभी पार्टियों के लिए, सिर्फ ममता बनर्जी के लिए, TMC के लिए नहीं, सभी पार्टियों के लिए बदले हुए हालात में है, बिल्कुल बदला हुआ है, जिसमें ज्यादा सुरक्षा है और इसी का ज्यादा कंट्रोल है। तो इन जो परिवर्तित स्थितियां हैं, क्या वो परिवर्तित नतीजे, बदले हुए नतीजे लाती है? क्या इसका असर जो है सत्ताधारी पार्टी पर रहता है, क्योंकि पहले तो उन्हीं का कंट्रोल हुआ करता था? और क्या इस बार लोग पारदर्शिता के साथ बिना डर के वोट डाल पाते हैं? ये पता चलेगा। चुनाव के समय किस तरह के हालात रहेंगे, ये चीजें तब सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल इससे उन लोगों में जरूर डर बना हुआ है जो डर के बूते ही चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीत पाते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।